स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज से हम लोग 12th का एनसीईआरटी मैथ चालू कर रहे हैं। इसमें दो को भाग है। इसके पहला भाग के आप लोग का पहले भाग में पढ़ना है हम लोग को अवयव जो मैट्रिसेस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये काफी आपके बिल्कुल इजी चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं। तो ये क्वेश्चन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। इसमें आप वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और आपको समझ में आएगा अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा। पहले लाइक करने के मैं नहीं बोल रहा हूं, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अवयव क्या है। तो अवयव को समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर लिखा गया है कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। अवयव क्या होता है? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे आयताकार मतलब कहा गया कि आयत के आकार जैसा, मैंने कोई चीज जो है वो आयत के आकार जैसा हो गया तो क्या बोलेंगे? वो आयताकार हो गया। क्रम विन्यास मतलब उसको रखना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या लिए कोई फलन लिए। फलन का मतलब होता है साइन कॉस वाला। ठीक है, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को क्या बोलते हैं? हम लोग अवयव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई संख्या ले लिए हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिया 3, ठीक है, और यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे लिया 0, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट नीचे लिया मैं क्या, यहाँ 5, 7 और यहाँ पे लिया 10। तो ये देखिए एक तरह का बन रहा है, एक तरह का आयत बन रहा है। इस संख्याओं को हम ऐसा सजा दिए हैं कि आयत बन गया, आयत के जैसा दिखने लगा। आयत आपका ऐसा ना होता है, ऐसा तो ये आपके आयत के जैसा दिखने लगा। अब इसको क्या किया, हम इसको ब्रैकेट से घेर दिए। ब्रैकेट से देखिए, इधर से एक ब्रैकेट लगाए, घेर दिए इधर, और इधर से घेर दिए, मैंने बड़ा ब्रैकेट से। तो ये जो आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपको क्या कहलाएगा? आपका ये मैट्रिक्स कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। आया समझ में? अब इसका देखिए यहाँ पे, इसमें इसके अंदर जो इससे भरा गया है, इसमें इसे क्या बोलते हैं? अवयव। जो इसमें अंक डाला गया है उसको क्या बोलेंगे? इसमें जो अंक है ना उसको क्या बोलेंगे हम? अवयव चाहे प्रविष्टियां बोलेंगे, इंग्लिश से बोलते हैं एलिमेंट। फिर ध्यान दीजिएगा कि अवयव जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये अवयव है, और इस अवयव यानी मैट्रिक्स है। और अवयव को कैपिटल अक्षर से दिखाया जाता है, यानी कैपिटल अक्षर से सूचित किया जाता है। जैसे कि अंदर बाहर वाले को उसको लिखेंगे हम, ये अवयव ए है, अवयव बी है। इसके जो अंदर है ना उसको बोलते हैं अवयव, और उसको दिखाते हैं छोटका ABCD से। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए आइए बोर्ड पर आपको समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक लिए उदाहरण, यहाँ पर लिए 7, 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0, 9, यहाँ पे 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपको हम इसको ऐसे हम सजा दिए हैं। क्या हो गया? ये आपको एक लाइनिंग में सजा है। अब इसको हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे? हम घेर देंगे। जब घेर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका ये अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ये अवयव कहलाएगा। क्यों कि यहाँ पर देखिए आपको इसको ये आयताकार क्रम विन्यास इसका जो इसका अरेंजमेंट है सजाया गया है। ये 7, 8, 10 एक लाइन में है, 0, 9, 6 एक लाइन में है, और इधर से भी एक लाइन में। देखो ये भी लाइन बन रहा है, ये भी लाइन बन रहा है, और इधर से भी लाइन बन रहा है। इसको ऐसा सजाया गया है कि आयत जैसा बन गया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये आपका अवयव है। और अवयव को बड़का से देखिए, अवयव जो होगा उसको बड़का ABCD से दिखाते हैं। तो इसको मान लिए बड़का A मान लिए, और इसके अंदर जो होगा, इस अवयव के जो अंदर होगा, ये वाला अंदर है, इसको बोलते हैं कच्ची भैया, बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं इसको? अवयव चाहे प्रविष्टियां बोलते हैं। हालांकि अवयव को हम लोग अधिक यूज करेंगे। इंग्लिश में इसे एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट मतलब तत्व तो नहीं, साइंस वाला नहीं बात बोल रहे हैं हम। यहाँ पर अवयव चाहे प्रविष्टियां बोलेंगे। कौन कौन? तो अब कहेगा भाई बताओ कि है क्या है? ए क्या है? तो ए आपका अवयव है। क्या है आपका? ए आपका क्या है? अवयव है। और 7, 8, 10, 0, 9, 6 क्या है? तो इसका अवयव है। ए का क्या है? ये अवयव है, इसका अंग है, इसका अंदर वाला अंग है। अवयव को छोटका ABCD से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवयव को इससे छोटका ABCD से दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपका क्या है? आपका अवयव है गया। जैसे कि 7, 8, 10, 0, 9, 6 यहाँ पर और ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अवयव B है, बड़का ऐसे दिखाना है, और इसको घेर लेंगे यहाँ से। यहाँ पर मान लिए साइन X मान लिए, यहाँ पर कॉस मान लिए, और X यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। ये भी क्या हो गया? आपका अवयव हो गया। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही बनाएंगे, आप ऐसा ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए B ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से
ये लंबा वाला, ठीक है। आपका साइन x यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ 5 और 2, ये भी क्या आपका, ये आपका अवयव कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से तो अवयव का आपको ये क्लियर हो गया कि अवयव क्या होता है, एक संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है, एक संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसको अवयव को बड़का को उसको बड़का ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो उ का कहलाएगा आपका, वही आपका अवयव, तो वो आपका कहलाएगा अवयव, ठीक है। अवयव को दिखाते हैं छोटका ऐसे छोटका बी से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पर कि इसमें अवयव है, ठीक है, अवयव है यहाँ पर 4 5 3 9 0 1, ठीक है। इसमें कई गो लाइन इस तरह से बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस तरह से लाइन जो बन रहा है 2 गो बन रहा है, कई गो बन रहा है, एगो और ये एगो, 2 गो बन रहा है। तो ऐसे लाइन में जो होगा, ऐसे लाइन में उसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति मतलब क्या होता है आपका, पंक्ति मतलब इसको बोलते हैं रो। एक होता है स्तंभ होता है, क्या होता है? स्तंभ। इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो कॉलम क्या होता है? देखिए इसमें पंक्ति 2 है, इस तरह लाइन में जो सजा होगा, संख्या जो होगा कहीं भी दिखाई देगा इस तरह लाइन में, सीधा लाइन में, तो बोलेंगे वो रो वाला में है। जैसे कि बताएं 4 5 3 21 रो में है तो पहला रो में है, और 9 0 1 किस रो में है तो दूसरा रो में है। इधर से अगर मैं इधर से देखूं, इधर से, तो इधर से बोलेंगे क्या हम लोग, इधर से कि ये पहला है, ये दूसरा का लाइन है, ये तीसरा का लाइन है कि नहीं। देखिए ये 9 और 4 पहल के लाइन में है, तो इधर में हो गया, खड़िया हो गया। तो जो खड़िया जो करेंगे तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, यानी स्तंभ बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, हाई कॉलम 3, इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2। अब देखिए ध्यान से, इस अवयव में रो कई गो है? 2 गो है, और कॉलम कई गो है? 3 गो है, ठीक है। तो ये अवयव बनाए हैं, और यहाँ पर देखिए अवयव के ये अथी है, यहाँ पर छोटका ए से दिखाते हैं इसके अंदर वाले को। तो हर चौथा रो में है तो पहला रो में है, एक पहला रो में है, एक चौथा रो में है, दूसरा रो में। रो क्या था आपको हम बता देंगे। रो मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। रो मतलब क्या होता है? पंक्ति। और कॉलम, पंक्ति मतलब है ये वाला, इस तरह लाइन वाला, ये है लाइन वाला, ठीक है। और कॉलम मतलब है, कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। यहाँ पर कॉलम मतलब क्या हो गया? स्तंभ हो गया। क्या हो गया? स्तंभ। इसको बोलते हैं कॉलम। इसका होता है पंक्ति। पंक्ति मतलब क्या होता है आपका? रो। क्या होता है आपका? रो, ठीक है। ध्यान देंगे तो अब देखिए, तो रो है आपका, ये वाला एगो है, एगो ये वाला है आपका, ई वाला है, ये वाला है। तो कुल रो कई गो है आपका? कुल रो कई गो है? तो कई गो है? 4 गो है। तो पहला रो के लिए पहले सारी में क्या भरेंगे? A1 1 1 1 1। दूसरा के लिए 2 2 2। क्यों? कि सॉरी में 2 2 है। ये क्या होगा? 3 3 3 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 4 4 4। ऐसा ही मानते हैं कि 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर m है, m पंक्ति है। कई गो पंक्ति है आपका? m पंक्ति है। कई गो है बताइए? m गो। सबका हो जाएगा m, ठीक है। अब ये तो रो हम काउंट किए। अब अगर कॉलम काउंट करें हम, कॉलम, तो कॉलम कई गो है? 1 2 3 4 गो कॉलम। तो अगर इसको और थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो पहला कॉलम के लिए इसके बगल में लिखेंगे, रो के बगल में लिखेंगे। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा पहले कॉलम है, ये भी, ये सब तो कॉलम पहले है। तो ये क्या होगा आपका? दूसरा कॉलम होगा, सेकेंड हो जाएगा, ये 2 2। और ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका दूसरा हो गया 3, ये 3, ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3। और मानते हैं कि यहाँ पर तो सब m होगा, ठीक है। और मानते हैं कि यहाँ पर कॉलम कोई गो है? n गो है। तो यहाँ पर n कर देंगे सब में, n n n, ठीक है। यहाँ पर डॉट 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 इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कॉलम पंक्ति कई गो है तो m गो, कॉलम कई गो है? n गो। तो यहाँ पे लिखा जाएंगे m गुणे n। और इसके बगल में लिखेंगे कौन चीज? m गुणे n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m गुणे n। इसको छोटा रूप में दिखाते हैं, a बराबर, इसको छोटा रूप में aij ऐसे घेर देंगे, गुणे m गुणे n। मान इस पूरे बात को इस छोटे रूप में दिखाएंगे किस तरह? a बराबर ब्रैकेट देंगे aij, और इसके बगल में लिखेंगे कोना पे m गुणे n, ठीक है। इस तरह से इसको दिखाएंगे। और m गुणे n क्या होता है? एक सा कोटि होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, m गुणे n क्या होता है?
कोटि। अगर इसका अवयव क्या कहा जाएगा, कोटि कौन। देखिए कोटि क्या होता है, कोटि अवयव के कोटि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बात को। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। हम बताया गया कि अगर यहाँ पर m कॉलम हो और n आपका पंक्ति हो तो कोटि को यहाँ भरते हैं, m गुणे n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m गुणे n करेंगे इसे। m गुणे n मतलब कि m गुणे n क्या आपके m को क्या है, इसमें आपके पंक्ति है और n क्या है, कॉलम है। जैसे कि यहाँ पर आपसे हम यहाँ पर आप लोगों को पूछे इसमें कि यहाँ पर 3 4 9 2 1 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। इसमें कई गो रो है, इसमें बता रहा है, ठीक है। इसमें कई गो रो है तो कहेगा सर कि रो इसमें एक गो है, ये वाला दो गो, कई गो हो गया, 2 गो रो हो गया। तो 2 गो जब रो हो गया, इसमें 2 गो अब क्या हो गया, ये आपका रो हो गया। तो 2 को पहले भरेंगे रो यहाँ पर, ठीक है, यानी पंक्ति को। और कॉलम कई गो है तो 1 2 3, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 3, इसका क्या हो जाएगा, एक इसका कोटि हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। और कोई कहता अगर आपसे कुछ ना पूछता है कि m पंक्ति और n कॉलम के, n पंक्ति और n स्तंभों के अवयव कोटि क्या होगा, तो m गुणे क्या होगा, n होगा। क्या होगा, m गुणे n हो जाएगा, एक कोटि कहलाएगा। और अवयव का संख्या निकालना है इसमें, तो इस कोटि में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी का 6, इसमें 6 को अवयव है, इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही आप लोगों को मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 4 2 9, इसमें कई गो आपका रो है, तो रो 1 रो 2 रो 3, इस तरह के लाइन में बोलते हैं रो 1 रो 2 रो 3। तो 3 गो रो हो गया, तो यहाँ इसके साइड में क्या भरेंगे, 3 गुना, क्या भरेंगे, 3 गुना। अब कॉलम कई गो है इस तरह से, तो एगो है ये, एगो है, तो एगो और 2 गो, तो 3 गुणे 2। अब ये जो होगा कहलाएगा कोटि, क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ठीक है, क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा ये कोटि। अब इसका अवयव की संख्या निकालना है, इसमें कई गो अवयव इसमें है, तो दोनों में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने कितना आ गया आपका, ये 6 होगा। कितना हो गया, ये आपका 6 गो अवयव से 1 2 3 4 5 6 गो अवयव हो गया। तो ऐसा ही आप लोगों का बताए थे कि अगर A11 था, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऐसा था कि अगर यहाँ पर m गो यहाँ पर अवयव हो, A11 A12 A13, और ऐसा रहेगा A21 A22 A23। कहने का मतलब कि ये A11 क्या है आपका, पहला रो और पहला कॉलम, इधर से ये पहला, इधर से ये पहला है, क्या आपका इधर से पहला इधर से दूसरा, ये क्या आपका इधर से पहला इधर से तीसरा हो गया, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा इधर से चौथा हो गया, 1 2 3, तीसरा हो गया, इधर से चौथा है, पहले है, ये तीसरा है, इधर से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो इस अवयव कोटि कितना होगा, तो यहाँ भरेंगे। तो कई गो यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट देकर बता सकते हैं 3 गुणे 3 तक भरेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 3 भरेंगे, तो ये कहलाएगा कोटि। और m कोटि क्या होगा भरेंगे, यहाँ पर m और यहाँ इसमें m पंक्ति होता है तो m और कॉलम इन होता है तो भरते m गुणे n। अवयवों का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें अवयव का संख्या तो m गुणे यानी mn हो जाएगा। क्या इसका अवयव के संख्या हो जाएगा, अवयव का संख्या कितना होगा, mn होगा। और कोटि क्या होगा, m गुणे n होगा। और कब ये होता, अगर आपसे पंक्ति कहता कि m गो है और कॉलम कहता कि n गो है, तब, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह कोटि निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 4 9 2, यहाँ 2 है आप, ठीक है, और यहाँ 5 1 4 ऐसा है, ठीक है। और पूछेगा यहाँ पे 8, ठीक है, पूछेगा बताइए कि इस अवयव में, या अवयव ये है, इसमें आपका A13 कितना है, A13 कितना है, A13 यानी A13 मतलब कि इधर पहला लाइन में इधर से तीसरा, तो इधर से पहला, ये पहले का भरेंगे, ये रो वाला है, तो आपका क्या आएगा, पहला लाइन। तो पहला लाइन में 3 नंबर कौन है, तो पहला लाइन में 3 नंबर ये है आपका 2, तो अंदर क्या होगा 2 होगा। ऐसा पूछेगा बताइए कि इसमें आपका A22 कितना है, A22 कितना है, यानी सेकेंड लाइन में, दूसरा लाइन में, तो पहला लाइन ही हो गया और दूसरा लाइन नहीं हो गया, तो क्या बोल रहा है 2 2, तो दूसरा लाइन आपका ये हो गया, दूसरा रो में कौन था, 2 नंबर कौन है आपका 1 है, तो क्या होगा आपका 1 भराएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर आप लोगों को ये हो गया, ठीक। चलिए जानते हैं अब अवयव के प्रकार, ठीक है। पहला आपका है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलम मैट्रिक्स।
तो वह मैट्रिक्स यानी वो अवयव जिसमें केवल क्या होता है आपका स्तंभ होता है, क्या होता है स्तंभ होता है आपका, एक स्तंभ होता है, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे आप स्तंभ अवयव। रो कितना उससे मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका, ये देखिए आपका, इसमें स्तंभ कई गो बताइए, 4 5 यहाँ पर 0, इसमें स्तंभ कई गो है। इधर से लाइन भले देखिए एगो दूगो तीन गो लाइन, लेकिन इधर से कोई लाइन एक ही ना है, तो स्तंभ तो एक ही है, तो बोलेंगे कि वह अवयव जिसमें क्या होता है स्तंभ एगो होता है उसे क्या बोलते हैं स्तंभ अवयव बोलते हैं। इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक और अवयव ले रहे हैं, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर 0, यहाँ पर कॉस एक्स, और यहाँ पर ले रहा हूं मैं यहाँ पर 1। तो बताइए इसमें कई गो है, इसमें स्तंभ कई गो है, एक ही ना स्तंभ है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 इसको मानते हैं आपके 9, ठीक है। एक इधर से ये आपका रो है, 1 2 3 4 गो लाइन, इस तरह लाइन 4 गो बनेगा, लेकिन इस तरह लाइन देखें हम तो कई गो है, कहीं नहीं बनेगा। तो अगर ये वो इधर से बनता है सीधा तो बोलेंगे कौन चीज वो स्तंभ अवयव। और इससे कोटि क्या हो जाएगा, इससे कोटि, तो कोटि के लिए बताया क्या हम कि पहले इधर देखेंगे हम, इधर से कई लाइन बनेगा, तो एगो दूगो तीन गो, 3 भरेंगे और तब गुणा, इधर से कई लाइन बन रहा है एगो, क्या बनेगा एगो, तो आपका कॉलम तो एक ही रहेगा ना। अगर ये एक रहेगा यहाँ पे तो इसका मतलब क्या आपका स्तंभ अवयव है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कई गो है, एगो दूगो तीन गो 4 गो इधर से बन रहा है, तो 4 गुना इधर से बन रहा है आपका 1 बन रहा है, 4 गुने 1 का हो जाएगा कोटि हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 4 गुने 1 कोटि हो जाएगा। ध्यान देंगे एक किस में आता है, तो एक आता है आपका स्तंभ अवयव में, आपका कॉलम 1 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे आपके वो कौन अवयव है आपका स्तंभ अवयव। तो ये हो गया आपका स्तंभ अवयव, ठीक है। पंक्ति अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें अगर एक पंक्ति रहेगा तो बोलेंगे वो पंक्ति अवयव। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 2 3 1, ये देखिए पंक्ति कई इधर से कई लाइन है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में सब आ जाएगा, सब का सब, लेकिन इधर से हम लाइन खींचे तो एक लाइन में सब आएगा नहीं आएगा। तो इधर से बोलेंगे आपका पंक्ति एक ही है, आपका जो अथी है पंक्ति एक ही है, लेकिन स्तंभ अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर देखिए इधर से 1 नंबर में सब हो जाएगा, इधर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम कई हो गया 4 गो, 1 2 3 4, लेकिन पंक्ति कई गो 1 गो है। तो ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे पंक्ति अवयव बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें पंक्ति अवयव बोलेंगे। इसमें देखिए इसमें m का मान कितना है, इसमें देखिए पहले m होता है तब क्या होता है, आपको बताया है ना कि अगर m होता है और m होता है तो उसका कोटि क्या हो जाएगा m गुणे n होता है। तो पहले m तब n, तो इसमें m कितना था आपका 3 था, n कितना हो गया n 1 हो गया। जब n 1 हो जाएगा तब क्या कहलाएगा आपका स्तंभ। लेकिन इसमें क्या हो गया देखो m जो होगा m गुणे n कोटि होता है ना, m गुणे n, लेकिन यहाँ पर m जो है कितना है एक ही है, तो क्या बनेंगे 1, n कितना है 1 2 3 4, तो इसे क्या होगा 1 गुणे 4 बोलेंगे। तो ऐसे अवयव जिनका केवल एक ही पंक्ति हो उसे बोलेंगे कि हम पंक्ति अवयव बोलेंगे, ठीक है। और ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं हम, यहाँ पे 0 1 4, ये भी क्या आपका पंक्ति अवयव है, ठीक है। तो आपका हो गया स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव हो गया। आगे देखते हैं, तो आपका तीसरा है वर्ग अवयव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो वर्ग का नाम सुनकर आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि वो अवयव जो किसका हो, वर्ग के जैसा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कि इसका आपका रो कॉलम क्या होता है दोनों बराबर हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पर 3 सामने कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर 9 8 2 1 5, ठीक है। इसमें देखिए रो और कॉलम दोनों बराबर है। इसमें रो कई गो है, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। कॉलम कई गो है 1 गो 2 गो 3 गो। तो कह सकते हैं कि इसका कोटि का हो जाएगा 3 गुणे 3 का हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरते हैं, यहाँ भरते हैं m, यहाँ का भरते हैं m, ये दोनों बराबर हो गया। तो बोल सकते हैं कि वह अवयव जिसका m और m दोनों का हो बराबर हो, यानी m क्या है तो पंक्तियों की संख्या, n क्या है कॉलमों की संख्या। बोलेंगे वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या उनका कॉलमों की संख्या का समान रहता है, बराबर होता है, तो क्या बोलते हैं उसको वर्ग अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, वर्ग अवयव कहा जाता है। इसको छोटा रूप में ऐसा दिखाते हैं, a बराबर क्या आपका a छोटका aij इंटू n गुणे n कर दो, चाहे क्या कर दो यहाँ पर a बराबर ij आपके m गुणे n कर दो, कोई बात नहीं, दोनों आपका बराबर हो गया तो n गुणे n होगा, या तो क्या होगा आपका m गुणे m हो जाएगा। तो क्या होगा आपका वर्ग अवयव हो गया। अब आते हैं किस पर, विकर्ण अवयव पर। क्या आते हैं बताइए, विकर्ण। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, तो देखिए पहले अवयव का विकर्ण क्या होता है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, अवयव का विकर्ण होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। 2 9 5 क्या आपका अवयव का विकर्ण हो गया। तो विकर्ण अवयव उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे कि विकर्ण को छोड़ करके, देखिए
वर्ग अवयव होगा ना, वही क्या होगा आपका विकर्ण अवयव होगा। तो वह वर्ग अवयव जिसका एक अवयव के विकर्ण का मान कुछ ना कुछ हो और बाकी सब क्या हो, मान कुछ ना कुछ हो, लेकिन बाकी सब अवयव क्या हो, जीरो हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 0, यहाँ पर 0 0 1। यहाँ पर देखिए यह क्या होगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण को छोड़कर, अवयव के विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अन्य अवयव का हो, जीरो हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। याद कर लीजिएगा कि वह वर्ग अवयव जिसका विकर्ण क्या कुछ ना कुछ मान दिया हो लेकिन बाकी सब क्या हो आपका शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका 5 नंबर है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या होता है, तो वह वर्ग अवयव, वह माने वर्ग अवयव। तो देखेंगे अपना 5 नंबर दिखाई दे रहा है अदिश अवयव। अदिश अवयव को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि इसका विकर्ण क्या होता है, ये समान होता है, एक समान होता है। जैसे कि ये 3 है विकर्ण, तो सबका हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो वो आपका ये भी तो आपका वर्ग अवयव है, तो वह वर्ग अवयव क्योंकि इसका रो जो है कॉलम के बराबर है, वह वर्ग अवयव जिसका जो विकर्ण होगा वो एक समान होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। याद रखिएगा ये आपका विकर्ण अवयव, अदिश अवयव आपका विकर्ण भी अवयव कहलाएगा, ठीक है। सभी जो अदिश अवयव होगा वो विकर्ण अवयव कहलाएगा, लेकिन सभी विकर्ण अवयव आपका सदिश अवयव नहीं कहलाएगा, अदिश अवयव नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या है कि उसका विकर्ण का कुछ ना कुछ मान होना चाहिए और बाकी सब 0 होना चाहिए। विकर्ण अवयव ही नहीं कहता है कि आपके सब बराबर होना चाहिए, लेकिन अदिश अवयव में क्या होता है, आपके विकर्ण क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश अवयव कहते हैं, ठीक है। अब यही पर देखेंगे तत्समक अवयव क्या कहता है। तत्समक अवयव कहता है कि इसमें वह वर्ग अवयव होना चाहिए, इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, विकर्ण सब 1 होना चाहिए विकर्ण। जैसे कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको 2, यहाँ 0 0 0 0 0 0, तो ये कितना कोटि का मैट्रिक्स है, 3 × 3 का है आपका ये। तो ये देखिए ये क्या कहलाएगा, आपका तत्समक कहलाएगा। यहाँ पर मैं और बनाना चाहता हूँ 2 × 2 का, तो ये 1 0 0 1 हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, 2 × 2 का मैट्रिक्स बोलेंगे, ये तत्समक अवयव होगा। देखिए इसका विकर्ण क्या है। यहाँ पर अदिश अवयव बनाना चाहते हैं 2 × 2 का, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, 5 0 0 5। तो देखिए ये जो होगा आपका अदिश अवयव होगा, क्योंकि अदिश अवयव का बोलता है इसका विकर्ण में जो अंक रहेगा वो बराबर रहेगा अंक। और विकर्ण अवयव का कहता है कि विकर्ण में कोई भी अंक रहे लेकिन उसका जो उससे छोड़कर कोई भी जो अवयव है उसका सबका अंक 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका अदिश हो गया, तत्समक गया। तत्समक अवयव मतलब क्या हो गया, वो अवयव जिनका क्या हो, विकर्ण क्या हो, सबका 1 के बराबर हो, उसे क्या बोल देंगे, तत्समक अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, वो अवयव जिनका विकर्ण क्या हो, 1 समान हो और बाकी सब अवयव क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, अदिश अवयव। और एक अवयव होता है शून्य अवयव। एक अवयव क्या होता है आपका, शून्य अवयव, उसे भी कर लेते हैं 7 नंबर। शून्य अवयव 0 मैट्रिक्स, इसे क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। तो वो अवयव जिनका सभी अवयव क्या हो, 0 हो। जैसे कि यहाँ पर 0 0 0 0 0 सब हर 0 0, वो अवयव जो क्या हो आपका सभी अवयव क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। इसे O से डिनोट किया जाता है। किसे करते हैं डिनोट, O से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आपके कि शून्य अवयव क्या होता है कि वो अवयव जिनका सभी अवयव क्या हो, शून्य के बराबर, उसे क्या बोले, सब अवयव शून्य हो, बराबर नहीं, सब शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे आप, शून्य अवयव कहेंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। आगे पढ़ना है अवयवों की समता, ठीक है, समानता पढ़ना है, अवयवों की समानता, ठीक है। ये क्या होता है, 2 अवयव आपके समान कहलाएंगे। कब कहलाएंगे समान, यदि देखिए यदि एक अवयव के प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के उसके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो, तब कहलाएंगे दोनों अवयव क्या है, समान है। जैसे कि आपसे हम बोल रहे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक अवयव है 2 5 0 4 और एक और अवयव भी है जिसका 2 5 0 4 है। ये अवयव बी है, ये अवयव क्या है आपका ए है। तो ये दोनों अवयव के देख रहे हैं, इनके संगत अवयव क्या है, दोनों क्या है, बराबर। यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, 4 का 4 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अवयव क्या है, बराबर है। इसको दोनों का बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे ये दोनों समान अवयव है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर बी लिख सकते हैं। कब, जब इसका अवयव बराबर हो
तब तो ए बराबर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। कब, जब दो अवयव ऐसे हो जिनका प्रत्येक अवयव क्या हो, उनके संगत अवयव क्या है, बराबर हो, तब बोलेंगे दोनों अवयव क्या है आपके, क्या है, दोनों अवयव आपको समान है, अर्थात दोनों लिखेंगे ए बराबर बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कोई पूछ सकता है, बताइए क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जैसे कि ये दो अवयव समान है, यहाँ पर ये दोनों अवयव समान है, यहाँ पर x है, यहाँ पर आपका x है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो समान कब होता है, जब इसका अवयव इसके अवयव के बराबर हो, इसका मतलब कि x समान कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से ये पूरा थ्योरी हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके अगले वीडियो में इसका मैं जितना उदाहरण होगा वो करवाऊंगा, उसके बाद से चलेंगे हम लोग पर्सनली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।